इस्लामाबाद में गैर मुल्की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में पाकिस्तान से बैठकर दुनिया भर में मुबैना ऑनलाइन स्कैम्स चलाने के शवाहिद सामने आए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ मरियम नवाज। मरियम, ये दूसरा वाकया पेश आया है या यह एक ही वाकया है जिसमें पहले कुछ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, सब जेल उस बिल्डिंग को करार दिया गया, इतनी बड़ी तादाद थी, फिर जो पाकिस्तानी सपोर्ट उन्हें हासिल थी उनकी तलाश शुरू हुई, ये वही वाकया है या दूसरा वाकया है? कितने ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं? जी, ये दूसरा वाकया है, लेकिन बेसिकली जो इसके पीछे नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उसके ताने बाने एक ही तरफ को जा रहे हैं और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कई मंजिला जो है वो इमारत के ऊपर रेड किया गया, जिसके अंदर 350 के करीब जो है वो अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया। उनमें कई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। फिर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में रेड किया गया। NCCIA, FIA और इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई है ये, जिसके ज़रिए दोबारा 276 अफराद जो हैं वो उनको गिरफ़्तार किया गया। उनमें मुख्तलिफ IT कंपनीज़ के नाम पर रजिस्टर्ड अफराद हैं, कॉल सेंटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और वो लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। और इनके जो मामला है इस पर अब जो तहकीकात का दायरा है वो वसी किया गया है और इसी में जो मुख्तलिफ गैर मुल्की हैं उनके बयानात भी सामने आए हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान आए। आपको यहाँ रोकेंगे, इससे पहले भी बड़ी तादाद में गैर मुल्की पकड़े गए, दोबारा 276 अफराद पकड़े गए हैं, इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लोकल सपोर्ट के बगैर यहाँ ये काम किया जा रहा हो। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐन हुकूमत की नाक के नीचे, FIA की नाक के नीचे, NCCIA के नाक के नीचे कोई ताकतवर लोग होंगे, तो क्या सिर्फ नज़ला गैर मुल्कियों पर गिरेगा या उन बासर अफराद तक भी पहुँचा जाएगा? देखिए वजह बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर इनको ऑपरेट कर रहे हैं, सहूलत कारी कर रहे हैं, उसके अंदर ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि बड़े नाम आ सकते हैं सामने और इस पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा इसीलिए वसी किया गया है। मुख्तलिफ इदारों से डेटा लिया जा रहा है, कैसे कंपनीज रजिस्टर हुई। उसके अलावा जो पाकिस्तान में वीज़ा इशूइंग की बात है, इतने सारी बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ाज़ इशू किए गए, कुछ वर्क वीज़ाज़ हैं, कुछ विज़िट वीज़ाज़ हैं, उनमें कुछ जो है वो पासपोर्ट से एंड इमिग्रेशन के कुछ जो एहलकार हैं 3, उनको भी अरेस्ट किया गया है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बहुत मैसिव लेवल पर ये है और इस मैसिव लेवल पर ही होने की वजह से अभी जो है वो किसी भी शख्सियत का नाम नहीं लिया जा रहा। कुछ के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उनके बाकायदा बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, उनसे मिलने वाले जो सबूत हैं उनके हवाले से कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ लाया गया, फिर कंपनीज कैसे रजिस्टर्ड हो गई, क्योंकि कंपनीज के बाकायदा शेयर होता है रजिस्ट्रेशन के साथ। तो उस सब पर भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।